Hello everyone, welcome to GitHub Online. So today we will continue from where we left. Okay, so next the properties of soil is water content. Okay, तो वाटर कंटेंट क्या होता है हमारे पास, वो देखिए. वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर बाय टोटल वेट ऑफ द सॉलिड. ओके, W इज नथिंग बट वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड इनटू 100. ठीक है, क्लियर है. फॉर ड्राई सॉइल क्या हो जाएगा, जब ड्राई होगा तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, जीरो. और फॉर सैचुरेटेड सॉइल W क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि W मीन्स वेट ऑफ वाटर कुछ आएगा जब सैचुरेटेड रहेगा तो. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, इट हैज़ नो लिमिट. मीन्स वाटर कंटेंट का कोई भी लिमिट नहीं है. आप लोग सपोज दैट समझिए, ये हमारे पास क्या है, एक सॉइल पार्टिकल है. ठीक है, इसमें से इतना हमारे पास क्या है, सॉलिड पार्टिकल है. क्या है, सॉलिड पार्टिकल है. ठीक है, अब क्या है, इसको मैं कहीं पे फिल कर दूं, इसमें कितना भी अमाउंट वाटर हम लोग फिल कर सकते हैं, डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी लिमिट नहीं है. क्या 100% भी हो सकता है और मोर देन द 100% भी हो सकता है. ठीक है, ये था हमारे पास वाटर कंटेंट. अब जो हमारे पास नेक्स्ट है बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल. राइट, तो देखिए यूनिट वेट क्या होता है, जैसा कि डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सिमिलरली यूनिट वेट होता है हमारे पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर बल्क यूनिट वेट का बात करें, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा बी और सिंपली गामा से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम. मीन्स जो भी सॉइल का वेट है डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम. ठीक है, एंड इट इज द टोटल वेट ऑफ द सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, दैट इज गामा इज इक्वल 1.6 ग्राम पर सीसी और 1.6 टन पर मीटर क्यूब. ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल होगा. सिमिलरली सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, गामा सेट से. ठीक है, ये क्या होता है, ये भी हमारा बल्क यूनिट वेट होता है इन द स्टेट ऑफ सैचुरेशन. ठीक है, इट इज द बल्क यूनिट वेट इन सैचुरेटेड स्टेट. क्लियर है, ये भी क्या होता है, मीन्स सैचुरेटेड वेट ऑफ द वाटर सॉरी सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन द सैचुरेटेड स्टेट. ठीक है, ड्राई यूनिट वेट, जिसको हम लोग गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास यूनिट वेट है बट इट इज इन द स्टेट ऑफ ड्राई स्टेट. ओके, मीन्स ड्राई वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम. ठीक है, सिमिलरली यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, मीन्स जो भी हमारा सॉइल है उसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, देख उसका यूनिट वेट कितना होगा, दैट इज गामा एस से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं. ये क्या हो गया, WS by VS means weight of the solid particle to the volume of the solid particle. Similarly अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर का बात करें, जिसको हम लोग गामा W से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, WW by गामा VW means weight of the water to the volume of the water. और गामा W कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है और 1 टन पर मीटर क्यूब होता है. ठीक है, nothing but 1000 kg F per meter cube और you can say 9.81 kilonewton per meter cube. और इसी को approximately we are taking 10 kilonewton per meter cube. ठीक है, नेक्स्ट है सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा सब से और गामा डैश से. ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द सबमर्ज वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. ये क्या होता है, सबमर्ज्ड weight of the solid particle divided by volume of soil. ओके, और ये होता है गामा डैश नथिंग बट इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू. ओके, मीन्स सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ द वाटर. ठीक है, तो ये जो होता है हमारा किसके बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो यूनिट वेट होता है वो सॉलिड पार्टिकल का होता है, मीन्स यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल. उसके बाद जो होता है
सेचुरेटेड यूनिट वेट होता है, उसके बाद जो होता है बल्क यूनिट वेट होता है, उसका ड्राई यूनिट वेट, उसके बाद सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये किसके बेसिस पे है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे है, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम यूनिट वेट किसका है? सबसे कम यूनिट वेट क्या है यहाँ पे? सबमर्ज्ड यूनिट वेट, राइट। और सबसे ज़्यादा अगर बोले तो किसका होता है? सॉलिड पार्टिकल, मीन्स यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, राइट। अब आप लोग बात करें कि जो यूनिट वेट होता है वो वेरी करता है या नहीं। देखिए सारे जो यूनिट वेट है वो वेरी करता है, बट फॉर अ गिवन सॉइल, मीन्स एक सॉइल के लिए जो गामा एस मीन्स यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड सॉइल सॉलिड और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, जिसको हम लोग जीएस और जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले होता क्या है वो समझना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है कोई भी मटेरियल का हैवीनेस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कोई भी मटेरियल का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो कितना हैवी है। बट हैवी हम लोग बोल तो रहे हैं, बट किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, ठीक है। वाटर के कंपैरिजन में वो कितना हैवी है, ये हमारा होता है इसका फिजिकल मीनिंग। तो इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोलें तो इट इज द नथिंग बट रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द पार्टिकल डिवाइड टू द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ओके। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है, जी एस और जी इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। गामा एस क्या है हमारे पास? यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। और जो यहाँ पे यूनिट वेट लेना है वो किसका लेना है? डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर का लेना है, ठीक है। क्लियर। नाउ सेकंड है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, जिसको हम लोग जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड एज अ bulk specific gravity of the soil और apparent specific gravity of the soil, ओके। और ये क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ द सॉइल और बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर, क्लियर। अब देखिए क्या होता है ये, फॉर सैचुरेटेड सॉइल जीएम क्या होता है? गामा सेट बाय गामा डब्ल्यू, एंड फॉर ड्राई सॉइल जीएम इज इक्वल टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। सिमिलरली फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जीएम इज इक्वल टू गामा बाय गामा डब्ल्यू होता है, ठीक है। ये क्लियर है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं हमारे पास, वो देखिए जिसको याद रखना है। मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशंस नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये इसका डेरिवेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो ये फार्मूलेज है ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, मीन्स ई क्या है हमारे पास? वाइड रेशियो, एस क्या है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट, जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। सिमिलरली गामा इक्वल टू गामा डब्ल्यू होल इंटू जी प्लस ई एस बाई 1 प्लस ई। गामा क्या है? बल्क यूनिट वेट। गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ द वाटर। जी क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ई क्या है? वाइड रेशियो। एंड एस क्या है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड 1 प्लस ई, ठीक है। मीन्स ये जो बल्क यूनिट वेट कैलकुलेशन करना है हम लोग इस फार्मूला से भी कर सकते हैं अगर हमारे पास वेट और वॉल्यूम नहीं पता है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर गामा सेट का बात करें मीन सेचुरेटेड यूनिट वेट का, तो जब सेचुरेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है? एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस फार्मूला में अगर एस इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा गामा सेट इक्वल टू गामा डब्ल्यू होल इंटू जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई। सिमिलरली ड्राई यूनिट वेट गामा डी, जब ड्राई होता है तो हमारे पास एस कितना होता है? मीन्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन वो होता है 0। और जब इस फार्मूला में एस इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे एस इक्वल टू 0 तो हमारे पास गामा डी मिल जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू जी बाय 1 प्लस ई, क्लियर है।
और एक हमारे पास गामा डी का रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर कंटेंट. गामा डी इज इक्वल टू गामा मीन्स यूनिट बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट. एंड अनदर रिलेशन ऑफ ड्राई यूनिट वेट इज 1 प्लस एन ए होल इंटू गामा डब्ल्यू इंटू जी बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी. क्लियर है? तो ये हमारे पास डेफिनेशंस एंड रिलेशंस कंप्लीट होता है. ठीक है. नाउ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इसी वीडियो में देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द वॉइड रेशियो एंड ड्राई यूनिट वेट एंड इट्स वॉल्यूम. राइट. देखिए क्या है, कोई भी सॉइल है, ठीक है, उसको कॉम्पैक्शन हम लोग नहीं किए, मीन्स बिफोर कॉम्पैक्शन. अब उस सॉइल को क्या किया हम लोग, क्या किए, कॉम्पैक्शन कर दिए. तो कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या है कि कुछ उसका प्रॉपर्टीज सब चेंज होगा. मीन्स बिफोर कॉम्पैक्शन उसके पास क्या था, वॉल्यूम V1 था, वॉइड रेशियो E1 था, एंड ड्राई यूनिट वेट क्या था, गामा D1 था. ठीक है. सिमिलरली इसका वेट WS, वॉल्यूम VS एंड सॉलिड पार्ट सॉलिड पार्टिकल यूनिट वेट गामा S. ठीक है. और आफ्टर कॉम्पैक्शन इट्स वॉल्यूम V2 एंड वॉइड रेशियो E2 एंड यूनिट वेट, यूनिट ड्राई वेट, ओके, गामा D2. ठीक है. ये चेंज हो गया. तब देखिए ये जो V1 है और ये V2 है, इसके बीच क्या रिलेशन है, E1 है E2 है, क्या रिलेशन है, गामा D1 है गामा D2 है, इसके बीच क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो हम लोग पिछला जो रिलेशन था उस रिलेशन से हम लोग को पता है कि V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस E होता है. तो यहाँ से जब हम लोग इसका रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 इक्वल टू 1 प्लस E1 बाई E2 हो जाएगा. ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है. ठीक है. ये हम लोग को कब यूज पड़ेगा, जस्ट लाइक कोई डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, कोई रोड का एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन करना है. ठीक है. और कोई बोरो पिट से हम लोग क्या है, सॉइल को ले जाएंगे, तो कितना अमाउंट में हम लोग को वाटर का सॉइल का रिक्वायर्ड होगा, कितना हम लोग जो है बोरो पिट से खुदाई करेंगे, तब जाके हम लोग को जितना रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा कि नहीं होगा. तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करने में ये यूज होता है. ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है ना. सेकेंड रिलेशन है हमारे पास, वो है गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. मीन्स अगर ड्राई यूनिट वेट ज़्यादा रहेगा तो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, कॉमन सी बात है. या फिर गामा डी हमारे पास कम हुआ, मीन्स ड्राई यूनिट वेट कम हुआ, तो वॉल्यूम क्या होगा, ये ज़्यादा होगा. ठीक है. तो यहाँ से जब हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 इक्वल टू गामा D2 बाई D1. ठीक है. ये दोनों रिलेशन है हम लोग, मैं बताया कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप लोग, या फिर कोई डैम कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कोई भी रोड इम्बैंकमेंट, तो इस टाइप के केस में हम लोग को कितना सॉइल का वॉल्यूम का एक्सक्वेट करना पड़ेगा बोरो पिट में, तो उस टाइप के केस में हम लोग ये दोनों रिलेशन को यूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग का रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है सॉइल में. ठीक है. थैंक यू.